होली में चाहे जितनी भी मिठाइयाँ बना लो, चाहे जितने भी स्नैक्स बना लो, लेकिन ठंडाई के बिना तो होली अधूरी है। क्या कहते हो दोस्तों? फिर आज ठंडाई बनाई जाए। ठंडाई टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और होममेड है, जिसे आप जब चाहे मर्ज़ी बना लो। लेकिन होली तो एक बहाना है जिसमें हमें ठंडाई बनाना है। और साथ में बनाएंगे ये एकदम खस्ता कुरकुरी शंख वाली मठरी, जो कि मैंने दिवाली में बनाई थी और ये काफ़ी हिट रेसिपी है, तो होली में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ठंडाई बनाते हैं। ठंडाई के लिए मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते, सौंफ, खड़ा धनिया, गुलाब के पत्ते, दालचीनी, छोटी हरी इलायची, काली मिर्ची, ये सारी चीज़ें साथ में डाल करके एक साथ भिगो के रख दी हैं। ये 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगोने चाहिए। जैसे गुलाब की तो खुशबू आएगी। बादाम के मैंने छिलके हटा करके रखे हैं अभी, मतलब पहले भिगो लिया था, फिर छिलके निकाल दिए हैं। सौंफ है, काली मिर्ची है और इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। हरी इलायची है, दालचीनी भी है और हाँ, इसमें केसर के धागे भी डालेंगे। आप चाहें तो केसर के धागे जब हमने भिगोई ये सारी चीज़ें तभी भिगो सकते हैं। इसमें आप खरबूज गिरी भी डाल सकते हैं, खरबूजे के बीजे भी डाल सकते हैं। और ये सभी के साथ जो पानी मैंने भिगोया वो भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें धो के भिगोई थी। और फिर इसमें थोड़ा सा दूध भी डाला है, आधा गिलास के करीब, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको एक्चुअली सिलबट्टे में पीसा जाता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, जितना भी है ना ये सॉलिड, मतलब जितना भी चीज़ें भिगोते हैं सिलबट्टे में एकदम बारीक सा पीस लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जार में ही थोड़ा सा जो दूध डाला है इसके साथ अच्छे से इसको खूब देर तक मैं इसे बारीक पीस लिया है। फिर इसमें दूध भी डाला है और डाली है मिश्री पाउडर, जो धागे वाली मिश्री है उसका पाउडर बना लिया है और फिर पाउडर डाला है। मिश्री का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो तो मतलब चीनी भी डाल सकते हैं। और अभी मैंने दूध इस जार के हिसाब से डाला है, अभी हम बाद में दूध इसमें और मिक्स करेंगे। आइस हम ग्लास में सर्व करते समय डालेंगे। तो ठंडी ठंडी ठंडाई है। ठंडाई का नाम ही ठंडाई इसलिए क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें मिक्स हैं सब ठंडी तासीर की हैं। सौंफ है, बादाम है जो ठंडक देते हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, और इसमें केसर, काली मिर्ची और छोटी इलायची, हरी इलायची जो है, इन सभी के इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने इसको बिल्कुल भी छाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये पूरी चीज़ें एकदम बारीक पीस लिया है और फिर आप ग्लास में सर्व कर लो। और साथ में मैंने इसमें ठंडा ठंडा दूध भी मिक्स किया है, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी तो 1 गिलास के बराबर ही थी और हमें 3 गिलास बनाने थे, तो इसलिए पहले इक्वल वो डाल दिया ठंडा ही, फिर इसमें दूध डाल दिया, थोड़े से रोज़ पेटल्स भी ऊपर से डाल दिए हैं, गुलाब के पत्ते। ठंडाई पीकर बहुत मज़ा आया। चलो अब करते हैं मच्छी की तैयारी। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच जितनी अजवाइन को ऐसे रगड़ करके डाल देंगे हाथों से। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसको मैंने दिवाली में बनाई थी, इस मच्छी को इतनी गज़ब की बनी थी ना, बहुत बढ़िया। और हाँ, घी का मोयन लगा रही हूँ मैं, तो 1/4 कप घी डालेंगे गरम करके। तो 1.5 कप मैदे में 1/4 कप जितना घी गरम करके और पूरा अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैं हमेशा ही कहती हूँ जब मोयन हम लगा रहे होते हैं तो ये वाला जो स्टेप होता है मिक्सिंग वाला, ये ज़रूर करना चाहिए और अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर लेना चाहिए। और मोयन की अच्छी पहचान होती है, जब हम सूखा सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो ये सूखा ही लड्डू बंधने लग जाता है, और फिर लड्डू को फोड़ भी देना है, बना के रखना नहीं है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त सा डो तैयार करना है, गीला नहीं रखना। मच्छी का हमेशा कड़ा कांटा रखें, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी टिप होती है, जब आप आटा कड़ा गूँथ लो ना, और बनाते समय आपको सॉफ्ट आटा चाहिए, तो इसको आप गूँथ करके रख दो। जब तक कुछ दूसरे काम कर लो तब तक उतनी देर में ये आटा नरम हो जाता है। कोई भी आपने आटा गूँथ के रखा होगा, अक्सर ही देखा होगा, रखने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जितना कि हम कड़क उसे पहले रखते हैं। और मैं अक्सर इस तरीके के किसी भी स्टील के डब्बों में भर के रख देती हूँ ढक्कन लगा करके, जिससे ये एकदम पैक रहते हैं। चलो साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं भिंडी बना रही हूँ, एकदम फ्रेश भिंडी आई है, छोटी छोटी सी पतली पतली और बहुत ही ताज़ी भिंडी। भिंडी को भी ना जिस दिन आती हैं उस दिन वो अलग ही रहती हैं, कड़क मिजाज होता है इनका, और इनको रख दो फ्रिज में तो ये नरम हो जाती हैं। और जब भी जिस दिन ये आती हैं उस दिन आप बनाओ ना तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अभी सुबह सुबह ही आई हैं सब्जी मंडी से, तो ये भिंडी को धो करके मस्त इसको छान कर, मतलब छन्नी में रख दिया है, जिससे इसका पानी झड़ जाए।
और फिर हम बनाएंगे भिंडी फ्राई पराठे के साथ में नाश्ते में, और दाल चावल के साथ लंच में भी भिंडी की सब्ज़ी रहेगी, जो कि जल्दी बन जाती है। मुझे जब एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो मुझे इस तरह की कुकिंग करना पसंद है लंच या ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे कि अभी मैंने आटा निकाला है गेहूँ का, और क्योंकि इसी में पहले मैंने मैदा गूँथ लिया था, फिर मैदा डब्बे में रख दिया, तो अब इसमें गेहूँ का आटा ले लिया है, नमक डाल करके आटा गूँथ लेंगे। तो ये ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों टाइम के लिए मैं इकट्ठे आटा कर ले रही हूँ। अभी सुबह बनेंगे पराठे नाश्ते के लिए, तो भिंडी की सब्ज़ी पराठे खाए जाएंगे, और लंच टाइम पे दाल राइस बनेगी, और जो थोड़ा आटा जो बचेगा नाश्ते के बाद, इससे ही फुलके सिक जाएंगे। तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही वो आटा लगा दिया है। अभी ये जो हमने धो के रखी थी भिंडी, चलो इसको काट लेते हैं। तो मैं छोटा छोटा काटती हूँ अक्सर भिंडी को, आप ऐसे लंबा लंबा काट सकते हैं, बड़े बड़े पीसेज रख सकते हैं, लेंथ वाइज भी बीच में से स्लिट कर सकते हो। लेकिन हमारे घर में ना बस ये छोटी वाली भिंडी पसंद है बच्चों को, और खूब अच्छी फ्राई। और अब मैंने अपनी भी एक आदत नोटिस की है कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में पकी हुई ही अच्छी लगती है। मैंने एक आध बार कभी जल्दबाजी में जैसे किसी दूसरे कामों में रही, और ये लगा कि चलो मुझे लोहे की कढ़ाई में कुछ दूसरा काम करना है, तब तक मैं इसको स्टील के पैन में या स्टील की कढ़ाई में छौंक लेती हूँ। यार वो टेस्ट आता ही नहीं, वो बात आती ही नहीं जो लोहे की कढ़ाई में भिंडी की सब्ज़ी बनती है ना, उसका जो टेस्ट आता है, या फिर वो कह लो इतनी अच्छी फ्राई होती है, वो चीज़ स्टील की कढ़ाई में नहीं होती है। ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना है, ये तो मेरी आदत में हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर चॉपिंग कटिंग कर ली है। इरादा यही है कि इसको लोहे की कढ़ाई में बनाना है, इसलिए भले ही बाद में बनाना है, तो पहले मैं मच्छी बना दूंगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग करके एकदम रेडी रखी हैं, ऑल ओके, और इसको ढक के साइड में रखा है। अब जो हमने डब्बे में रखा था मैदा, वो हमने निकाल लिया है इस मिक्सिंग बोल में, और जिसमें मैंने अभी आटा गूँथा था रोटी वाला पराठे का, वो मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब ढक के वो आटा रखा है पराठे के लिए। वो ब्रेकफास्ट की तैयारी एकदम उसी टाइम पे जैसे ही बनाना हो तुरंत शुरू हो जाओ। और यहाँ पर ये जो मैदा है ये सॉफ्ट हो चुका था, इसके पोर्शन इक्वल पोर्शन कर लिए हैं, बॉल्स बना दिए हैं। अब एक बड़ी सी बॉल ले ली है, और इसको हम एकदम पतला सा बेलेंगे। मैंने ये शंख वाली मच्छियाँ दिवाली में बनाई थी, और मैंने कहा था जो खाएगा वो दीवाना हो जाएगा, और ये बहुत गज़ब की मच्छियाँ थी। दोनों बच्चों ने इसे भर भर के तारीफ़ करी थी ना, और सच में जितनी बार भी मैंने कभी इसको मुंह में डाला तो ऐसे मज़ा ही आ गया। तो ये बहुत ही प्यारी शेप में होती हैं, और शेप के कारण ये फ्राई अच्छी होती हैं। एक बड़ी सी चपाती बेल करके साइड्स मैंने निकाल दिए हैं पतले पतले से। एक्चुअली बेलते समय वो पूरा गोल हो गया था। हमें इसको एकदम स्क्वायर शीट लेनी है बेलने के बाद, ताकि हम इसके स्क्वायर छोटे छोटे पीसेस कर सकें। तो एक अंदाज से मैंने रफली ऐसे स्क्वायर पीस बनाया। अब इसके बाद हम नाइफ से कट करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से स्क्वायर बन गए। जब ये स्क्वायर बन जाएं तो इसकी शेप कुछ इस तरीके की है कि दो कॉर्नर पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से पिंच कर देना है, और जो दूसरे वाले हैं पॉइंट्स उनको पलट देना है उलट करके, मतलब अपोजिट साइड में पिंच करना है। तो ये शंख का शेप बन जाता है। ये देखने में बहुत ही क्यूट है। ये देखो ऐसे, और इसको यूँ स्क्वायर की दो सामने सामने की पकड़ के पिंच करनी, चुटकी करनी है, और फिर उन जो दो बची हैं उनको पलट देना है घुमा के, जैसे ऐसे, और ये वाली को नीचे ले जाना है ऐसे। समझ ही गए होंगे आप लोग। ये मैंने दिवाली में बनाई थी। इस शेप में टाइम ज़रूर लगता है, और टाइम नहीं लगेगा मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे। इसके लिए एक जुगाड़ है। कढ़ाई तो अभी पहली बार की बैच बननी है, तो एकदम से तेज़ भी नहीं कर सकते। कढ़ाई में तेल डाल के गरम करने रख दिया, गैस ऑन कर दी। अभी धीमी रखी गैस, ताकि ये जो है जब तक ये बन जाए फर्स्ट बैच। अभी ये पूरा बन गया है, आपको दिखा दिया मैंने सारी की सारी ना। अब इन सबको हम गरम तेल में डाल देंगे, और बस अब इसके बाद क्या करना है, ये फ्राई हो रही हैं तब तक बगल में खड़े खड़े ही इसको हिलाते रहना है। दूसरी शीट बेल कर रख लेनी है, और फिर जब दूसरी बार हम पीसेस कट करके जैसे इनको चुटकी लगाएंगे ना, तो रखना बिल्कुल नहीं है, और सीधे कढ़ाई पे ही डालते जाना है। उससे क्या होगा, एक तो ये खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब चुटकी बना के रख दो ना तो ये मतलब सूख जाती है ना, रखे खुली रखी हैं तो वो खुल जाती हैं। जो चुटकी हम लगाते हैं, पिंच करते हैं, जो प्रेस करके दबाते हैं, तो वो खुल जाती हैं। चलो खुलना की कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या एक साथ आप डालते जाओगे वो फ्राई भी होती जाएंगे। तो ये फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर जैसे ही आ जाए, बहुत सफ़ेद सफ़ेद नहीं रखनी, बहुत लाल लाल सी नहीं रखनी। अब इसे हमने रखा
साइड में। अब जो हम बेल रहे थे, एक शीट हमने बेली है, उसको हमने इसमें डाल दिया है। और आटा जो हमने बॉल्स बनाई थी उनको भी खुला नहीं रखना है, तो उनको वापस मैंने उसी डब्बे में रख दिया है, दूसरे यहाँ साइड में। और ये जो हमने बेल के काटी बनाई तो सीधे सीधे डालते गए। मतलब अब जो है ना, कंटिन्यू आप बनाते जाओ, डालते जाओ। या आसपास थोड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, वरना वो कुछ कुछ कर देंगे जिनको समझ में आ जाए, तो बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। वो ऐसे पिंच कर करके रखते जाएंगे, फिर आप डालते जाओ। मेरे पास तो वो बीच वाले बच्चे भी नहीं रहे, छोटे वाले भी नहीं रहे। अच्छा, जब छोटे वाले थे तब इतना रोना था कि बना ही नहीं पाए कभी। बच्चों के रहते पे हमेशा मम्मी बना के देती थी लड्डू मठरी, तो चलता था, यहाँ पे आते थे लेके। अब जब बच्चे बड़े हो गए थे तभी से हमने बनाना शुरू किया था। फिर जब शुभी रहती है, वो कहती है मैं करूँ, तो कभी कभी तो मैं करा लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कभी कभी जाओ हम कर लेंगे। जैसे होता ना कई बार कि वो काम बढ़ जाने से तो अच्छा है। लेकिन हाँ, दिवाली में आई थी तो शुभी ने हेल्प करी थी। अब तो खैर समझदार हो गए हैं, मतलब अब तो काम बिगाड़ते नहीं, अच्छा ही कर देते हैं मेरे लिए। तो बच्चे भी कर देते हैं ये काम। फ़िलहाल आज तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। और ये मैंने पूरी शीट फैलाई और फिर पीसेस कट कर लिए, आँच धीमी कर ली। और जैसे मैंने कल गुजिया का बताया था ना, यूँ दबाया, डालते टपका दिया सीधे कढ़ाई पे ही। इसी तरीके से आज मैं जैसे हाथों से पकड़ के पिंच करती जा रही हूँ, मैं सीधा उनको कढ़ाई में ड्रॉप करती जा रही हूँ। तो छोटे छोटे बैचेस में ये 6 तो बॉल्स बनी थी ना, और एक 7 एक्स्ट्रा हो गई थी, क्योंकि जब हम साइड्स निकालते 6 बार में वो 7 एक बॉल रेडी हो गई थी। यानी छोटे छोटे बैचेस में ये पूरी 7 टाइम्स रेडी हो गई हैं। एकदम करारी करारी सी हैं और इन्हें एकदम ठंडा होने देना है, इसीलिए इसमें ही रखे रहने देंगे साइड में, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मैंने ढक के रखी थी, यानी कि ये सब चीज़ें जो काट के रखी थी, वो इसीलिए की थी कि जैसे ही वो बन जाएं तो तुरंत उठाओ भिंडी। अब मठरी तो बन के साइड में रखी, ठंडे होके उनको स्टोर करेंगे। तो तब तक मैंने यहाँ पर कढ़ाई का तेल हटा करके, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई पर ही बनाना है जैसा कि मैंने अपने लिए बताया, तो फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल के गरम किया है। और फिर इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्ची, साथ में हींग डाली है। और इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है। लहसुन थोड़ी सी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बादीपन ख़त्म होता है भिंडी का। हींग थोड़ी सी डालने से वही सेम चीज़ है। तो अजवाइन से बेसिकली हम लोग भिंडी को हमेशा अजवाइन से ही तड़का करते हैं। अजवाइन, हींग और लहसुन, ये सारी बादी वाली चीज़ें हैं जो बादी को ख़त्म करती हैं, और भिंडी में होती है बादी वाली तासीर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। आज तो मेरा मन हो रहा था कि मैं इसमें ज़रा भी हल्दी ना डालूँ। कई बार बिना हल्दी की जो भिंडी बनाओ ना, उसका कलर बहुत प्यारा आता है। मुझे भिंडी में मसाले ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता ही ना चले कि इसमें मसाले हैं। ऐसी वाली भिंडी पसंद है जो भिंडी का स्वाद दे, और ख़ासकर ऐसी ताज़ी भिंडी। इनके साथ थोड़ा प्यार से भी बर्ताव करना पड़ता है, मतलब इनके रंग रूप ना ख़राब हो। तो इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है और अच्छे से इसको ढक करके पहले पका लिया है। जब ऑलमोस्ट ये भिंडी पक चुकी है, फिर मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और धनिया जीरे का पाउडर, जो कि मैंने घर पे बनाया था। बाकी कोई मसाले नहीं, और वो भी मसाले बहुत लेस क्वांटिटी में, हाफ छोटी छोटी सी तो चम्मच है मसालदाने की, उतनी ही। और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। एकदम लास्ट में मैं हमेशा सूखे मसाले डालती हूँ, और इसमें हरा धनिया डाल करके बस मिक्स कर लिया है। और अब इसको खुला पकाया, ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। नमक डालने के बाद कभी नहीं ढकना, और ना ही मसाले के बाद। फिर इसे खुला ना भून लो। ये जो लोहे की कढ़ाई में ये चीज़ जो देख रहे हो ना, फ्राई सी और एकदम पकी हुई सी, स्टील की कढ़ाई में या फिर फ्राइंग पैन में या कढ़ाई पे भिंडी उतनी अच्छी नहीं पकती हैं। ये बच्चों को तो नहीं पता, ये मुझे समझ में आता है मतलब मुझे अब ऐसा लगने लगा है। इसीलिए फिर मैंने यह सब काम किए थे कि पूरा एक सीक्वेंस में काम भी हो जाएंगे, और ये लास्ट में बन जाएगा। फिर कढ़ाई धुलने में रख दी, और ये भिंडी पक गई, और वो मठरियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं। चलो इनको भी भर के रख लेते हैं। तो इसे जिस डब्बे में मुझे भरना था, ये मैंने साफ़ करके कपड़े से रगड़ के पोंछ करके रखा था, ताकि एकदम ड्राई रहे। और ख़ास बात इस डब्बे की ये है कि इसका एयर टाइट कंटेनर है। मतलब डब्बे तो मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन मैं काफ़ी सालों से इस डब्बे को यूज़ कर रही हूँ। मैं खुद लेना चाहती हूँ दोबारा से, ये आप सोचोगे इसकी लिंक दें। 3 ही हैं मेरे पास, 3 या 4 हैं, और ये बहुत बेहतरीन आइटम है। अब 3-4 साल हो गए, मेरे लग रहा है 3 साल हो गए। तब ना एक बुलबुल ऐप थी, उससे मैंने लिया था, वो ऐप बंद हो गई, और सेम ये कंटेनर मुझे कहीं नहीं दिखे। ये एयर टाइट कंटेनर है, ज़रा भी मॉइस्चर नहीं जाता, और दिखती भी है चीज़ की क्या रखी है, और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये बहुत ही बढ़िया है।
ज़्यादातर हमारे घर में खाने पीने के जो आइटम है ना, ये सामने 4 डब्बे इसीलिए रखे रहते हैं कि बच्चों को नज़र भी आता रहे, जो बिस्किट नमकीन या जो भी उनका खाने पीने की चीज़ें रहती हैं और सामने के सामने रखी रहती हैं, और वो लिड इनके एयर टाइट है। और अब मैंने उसी डब्बे में जैसे आटा भर के रख दिया था, तो ये एक बड़ी सी बॉल बेल करके घी लगा करके फिर सूखा आटा डस्ट करके इनको दोनों साइड हाफ हाफ फोल्ड करके फिर स्क्वायर शेप में पैक कर लिया और पराठे बनने शुरू। तो ये है नाश्ते की तैयारी। इसीलिए सबसे पहले जो ठंडाई का काम किया था मैंने, सबने ठंडाई पी ली, फिर तब तक ये मट्ठी बनाना ज़रूरी था। ये होली के समय में एक आइटम रोज़ सोचा था, आज 2 आइटम, लेकिन नहीं होती यार हिम्मत, थकान हो जाती है लगातार काम करते करते। और दोपहर शाम में जब कुछ बनाओ तो शूटिंग करने की इच्छा नहीं होती, और सुबह लगातार शूटिंग के साथ काम करने की इच्छा नहीं होती कि लगातार लगे पड़े हैं 4-4 चीज़ें बनाएं। इसलिए एक आइटम बनते जाते हैं। देखो अब कल क्या बनाती हूँ, सोचा तो था आज कुछ और भी बनाने का, तो चलो आज सिर्फ मछली शेयर की और ठंडा ही। और फिर बस भिंडी की सब्ज़ी तो बनी रखी है, गरम गरम पराठे बन गए, तो ये हो गया। अब लंच के लिए दाल चावल कुकर में, एक कुकर में दाल एक में चावल धो करके रख दूँगी, और जिस समय खाना होगा उसके थोड़ी देर पहले गैस ऑन कर दूँगी। मैं कई बार ऐसे भी कर लेती हूँ, जैसे अभी नहीं भी बनाना है ना दाल चावल, लेकिन धो के चावल का पूरा सब डाल के, दाल का सब डाल के और गैस के ऊपर रख देती हूँ कुकर, समझो कि अभी पक रहा है, लेकिन नहीं, और गैस नहीं ऑन करते। फिर जब खाने का टाइम होगा उसके आधा घंटे पहले ऑन कर दो, सब रेडी रहेगा, दाल चावल तैयार, भिंडी है। और रोटी कई बार ये लोग खाने को मना कर देते हैं कि दोपहर में अब नहीं मन है, जैसे भिंडी की सब्ज़ी पराठे थोड़ा हैवी वाला नाश्ता हो जाए, तो सिर्फ दाल राइस खानी है। और अगर खाना है तो उसी समय फिर गरम रोटियां सेक लेंगे। आटा तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया ही है इसीलिए। और बस गरम गरम पराठे के साथ तुरंत थाली लगा लेते हैं, क्योंकि अगर पराठे बना के रख लो ना तो वो नरम हो जाते हैं। तो एकदम फ्राई वाली भिंडी और फ्रेश दही मीठी वाली, तो इसमें अपनी पसंद की, किसी को चीनी डलानी होती है, हमारे शुभम चीनी वाली लेते हैं, और किसी को नमक चाहिए नमकीन, तो ये रायता मसाला, थोड़ा सा हल्का सा मिर्ची नमक ऐसे करके, काला नमक करके, ये दही रेडी। हमारे फैमिली में ना ये जो भिंडी की सब्ज़ी पराठे वाला कॉम्बिनेशन है, ये सबको पसंद है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद है, और जब ये बनती है सब खुश हो जाते हैं। टिफ़िन के टाइम से चला आ रहा है, ये भिंडी की रोटी मिल जाए तो बच्चे टिफ़िन में खुश रहते थे, अब नाश्ते में अगर भिंडी पराठा मिल जाए। और लेयर पराठे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये लेयर जितनी खुलती है ना, ये हल्के लगते हैं खाने में, ऐसे मोटे मोटे से हैवी से होने के बावजूद ये नहीं लगते हैं हैवी पराठे, लेयर की वजह से क्रिस्पी रहते हैं पराठे और सिकते अच्छे हैं। बस फटाफट से अब यहाँ ये फर्स्ट बैच वाली आज क्लीनिंग हुई है, बर्तन बहुत कम है। मैं शुभम से हंस रही हूँ, शुभम इसमें तो कुछ है ही नहीं, नज़र नहीं आ रहा कुछ क्या ही था, वो कढ़ाई थी और वो एक मिक्सिंग बोल से 2 काम हो गए, एक ही बर्तन से आटे 2 तरह के कूद गए, ठंडा ही बन गई। वो जार था, आज लस्सी इसलिए नहीं बनाई, शाम में बनाऊंगी शुभम के लिए लस्सी। और ये है दिसानो पास्ता लिशियस एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और इसको बॉईल करके ढेर सारी सब्जियों के साथ बच्चों के लिए बना सकते हैं जब भी उनका दिल करे। अगारो की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, इसमें पानी नमक ऑयल के साथ डाल दिया पास्ता, हरी मटर गाजर छोटे छोटे पीसेस और स्वीट कॉर्न बॉईल कर लिया। अब मैकरोनी को छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज लहसुन हरी मिर्ची डाली, साथ में शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, टमाटर बारीक कटे हुए, मैगी मसाला और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल दिया, और इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये मसाला अच्छे से भुन गया, फिर बॉईल की हुई मैकरोनी और गाजर मटर सारी चीज़ें मिक्स करके, फिर इसमें टोमेटो केचप डाल करके एक बार फिर सब मिक्स कर लिया, ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाला और मिक्स किया, और गर्मा गर्म ये मैकरोनी पास्ता सर्व किया। ट्राई करें, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।